विकास है क्या? खैलाबाद में कोई विकास नहीं हो रहा है। खैलाबाद में चीनी मिल जो हजारों आदमी खा पी रहे थे, वो आदमी सब बेकार हो गए हैं और खैलाबाद के भाजपा सरकार मिल सब बेच डाली है। और मैं इतना जानता हूँ कि जो करेगा उसका विरोध नहीं होगा। विरोध लेकिन हो रहा है सांसद जी का। मेरा वाक्य क्या है, जो करेगा उसका विरोध नहीं होगा, जो नहीं करेगा उसका विरोध तो होगा। लेकिन मानते हैं आप विरोध को? हाँ, कमियां है। कमियां तो हैं। चाचा कहाँ घर आपका है? पटखौली। पटखौली। अब की आई? अब किराने को तो जो है केवल मोदी और योगी के कुछ कारनामे से जो है लोग आएंगे, नहीं तो इनको जो है जो आए हैं सांसद जी पुराने वाले हैं, कभी देहात में नहीं गए, न किसी गांव में गए। देहात में नहीं गए हैं? नहीं। अच्छा, परवीन निषाद जी देखे उन्हें नहीं कबो? हम अभी देखे नहीं हैं। कुछ कामों किए हैं? कुछ नहीं। क्या काम हुआ? सांसद जी इस बार आ रहे हैं कि फिर वापस जा रहे हैं? अभी तो हम देखे नहीं। आप भी नहीं देखे हैं? ये देख लो, आप भी कुछ विकास किया सांसद जी परवीन निषाद जी यहाँ पर? अब यहाँ तो गांव तरफ कहीं विकास नहीं हुआ है अभी तक। हमारे मोहद्दीपुर की सड़क एकदम टूटी हुई है, उड़गांवा तक पूरी। मोहद्दीपुर की सड़क उड़गांवा तक टूटी पड़ी है। सबसे बड़ी समस्या हमने कहा, गांव की सड़कें जो हैं बस से बदतर है। हाईवे बनाने से वो कहावत है ना, कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में उड़ेगा, लेकिन हवाई चप्पल वाला गांव में ही मिलता है। क्यों? सही बात। किसी का विकास हुआ था? ये सांसद जी तो कह रहे हैं खूब विकास हमने अरे सांसद जी घर विकास होगा करी? सांसद जी घर जनता घर विकास ना, सांसद घर विकास क्या करी? तो फिर एक बार मोदी सरकार। अबे कैसे मोदी सरकार आएगी? काहे नहीं? तो कह रहे हैं 400 पार। कैसी 400 पार बताइए आप? किस बात का 400 पार होगा? तो कह रहे हैं 400 पार कैसे? बताइए 400 कैसे पार होगा? हम नहीं कर, वो कह रहे हैं बीजेपी। बीजेपी वाले कैसे कहें बताइए? किसकी सरकार पर आएगी? 400 कैसे पार करेंगे? गेहूं दाम बढ़ा नहीं तो सरकार कहीं 400 पार कर देंगे? आइए अब खलीलाबाद में क्या आई? खैलाबाद या तो ऐसे आएगी सपा की थी, बाकी तो आएगी भाजपा ही आएगी। काहे? यह नाते आएगी भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार है और ईमानदारी की कभी उठी है नहीं। और जो बीजेपी के सांसद जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो तो कभी भी नहीं आए हैं। वोटवा तो देवे करी उनने। वोट तो पाएंगे ही। अच्छा, वोटवा दे, फिर भी देंगे उनको देंगे। किसके चेहरे पर? किसके चेहरे पर? मोदी जी के। मोदी के चेहरे पर देंगे। क्या परवीन निषाद चेहरा ठीक नहीं क्या? इनका चेहरा जब कभी देखेगी नहीं तो चेहरा कैसे देखेगी? स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की जारी। संत कबीरनगर जिले लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने पप्पू निषाद उतारा है और भारतीय जनता पार्टी से परवीन निषाद जो यहाँ के सांसद हैं और बसपा से यहाँ पर सैयद दानिश हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास के नारे लगाती है और यहाँ तक कि जब वो 19 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कितनी स्मार्ट सिटी है? हम तो खलीलाबाद लोकसभा, संत कबीरनगर लोकसभा में नगर पालिका परिषद है। यहाँ स्मार्ट सिटी का कोई घोषणा हुआ नहीं था, ये महापालिकाओं में हुआ था, महापालिकाओं में हो रहा है। स्मार्ट सिटी का काम तो महापालिकाओं में, एक गोरखपुर में था। यहाँ के जो प्रत्याशी जी हैं, कितना विरोध उनका क्यों है? देखिए, विरोध वो सांसद रह चुके हैं और सांसद जो रहता है उसका विरोध होता है, स्वाभाविक भी है। और भारतीय जनता पार्टी के वो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इसलिए जो है थोड़ा बहुत इधर उधर विरोध रहता है। और वैसे जीत तो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी गठबंधन का होगा। कुछ विकास किए हैं क्या? नहीं, विकास तो किए हैं, कुछ करते रहते हैं। कुछ और भाई कुछ करते हैं, माने नेतृत्व कर रहा है। ये तो सदस्य जो चुन के जाते हैं सरकार बनाने के लिए जाते हैं। आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, काम देश में प्रदेश में अच्छा चल रहा है। चलिए, आपने बात है खलीलाबाद में क्या विकास हुआ? खलीलाबाद में इनके द्वारा तो तमाम काम हुआ है। अभी अंडरग्राउंड ब्रिज है रेलवे का, अभी ले लिए बनकटिया से पचहरी तक का मार्ग। तो ये शुगर मिल है 2 कदम दूरी। ये तो शुगर मिल आदरणीय अखिलेश जी के जमाने में ही बिक चुकी थी। आपकी सरकार क्या कर रही है? मेरी सरकार अब जब मिले चली गई तो जमीन तो आपके सरकार में की है। नहीं, जमीन नहीं बिकी है, सरकार तो काश्तकार की हो गई थी जमीन। तो कैसे? अरे कैसे बताएं? जैसे आप जान रहे हैं वैसे ही हम जान रहे हैं कि यहाँ से कीट उठ चला गया था। ये तो जमीन बिकने वाले ही नहीं है। नहीं, मिल जब चली गई, यहाँ से कीट कूद के चले गए तो सरकार को समय लगेगा ना उसको देखने में। ये तो सरकार का काम है, लेकिन ये मिल बिक चुकी थी। अच्छा,
कताई मिल तो बहुत पहले कांग्रेस के ही जमाने में बिक चुकी विकास थी। कहाँ हो लग क्या रहा नहीं, है? ये विकास उद्योग में अभी देखिए आपका गीडा है, रोजगार- गीडा आपके मगहर तक आ गया है। गोरखपुर छोड़िए, आपने बात नहीं, की गोरखपुर खलीलाबाद की। गोल हम खलीलाबाद की बात कर रहे हैं। देखिए जब बहुत बड़ी चीज जो कहीं जहीं हो जाती है बगल में। विकास है क्या? खैलाबाद में कोई विकास नहीं हो रहा है। खैलाबाद में चीनी मिल जो हजारों आदमी खा पी रहे थे, वो आदमी सब बेकार हो गए हैं। और खैलाबाद के भाजपा सरकार मिल सब बेच ढाली है। इधर आइए, यही विकास बता रहे हैं, देखिए ये विकास देखिए बता रहे हैं। अब उनका मत है, हाँ? उनका मत है, उनका विचार है। क्या विकास हुआ है? विकास जरूर हुआ है। कहाँ विकास हुआ है? जनपद का कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा जिस गांव में 150 गैस सिलेंडर न मिला हो, शुद्ध जल न मिला हो, शौचालय न मिला हो। कम से कम मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि 500 घर का पूर्वा है तो 100-150 प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको मकान मिला है। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान की आधी गरीबी जो जनता है दवा के अभाव में मर जाती थी, नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख, चाहे जो अस्पताल हो, फ्री दवा। 70 साल का जो बुजुर्ग है, सुनिए भाई साहब, 70 साल का जो बुजुर्ग है, चाहे जिस जाति बिरादरी का है, उसको भी आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री दवा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आपका बना है क्या कार्ड? कार्ड हमारा अभी तक नहीं बना है, आयुष्मान कार्ड। कई बार दौड़े भी, ऐसा नहीं बना है, है। घर तो कोई जाएगा नहीं, इनको जो नजदीक हॉस्पिटल है वहां जाना पड़ेगा, जो संबंधित कर्मचारी हैं वहां तक जाना पड़ेगा। सड़क बनी है क्या? हमारे यहाँ सड़क कभी नहीं बनी है। देखिए कह रहे सड़कियों भी नहीं बनी। ऐसा है, आम जनता इनको है। कुछ नहीं मिला है। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे जो सड़क मंत्री जी वो कहते हैं कि कोई, नितिन गडकरी जी, कोई ऐसा जनपद नहीं मिलेगा जिसको 4 लेन 6 लेन से हम न जोड़ते हैं। आज दिखाई दे रहा है, यही बस्ती है, यही संत कबीर नगर है, यही अपना पूर्वांचल है। कहते हैं कि आखिरी पायदान में बैठे उस शख्स को योजना मिलेगी। आप हाईवे दिखा रहे हैं, गांव की सड़क देखा आपने कभी? आपने देखे हर गांव सड़क को उससे जोड़ दिया गया है। आपने खुदवा नाला का जिक्र किया, कहाँ है वो? अब खुदवा नाला के बारे में बताएंगे भाई साहब, खुदवा नाला के बारे में बताएंगे। हमको नहीं मालूम है खुदवा नाला कहाँ है। आपको पता खुदवा नाला कहाँ है? खुदवा नाला सब यही है, देख लीजिए, सब बंदे माता थान है जो उसका के गया है। ये बताइए अब कि खलीलाबाद में क्या आई? खैलाबाद या तो ऐसे आएगी, सपा की थी, बगीचा आएगी, भाजपा ही आएगी। क्या है? यह नाते आएगी भाजपा की, पूर्ण बहुमत से सरकार है। अच्छा, और ईमानदारी की कभी उठी है नहीं। और जो बीजेपी के सांसद जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो तो कभी भी नहीं आए हैं। तो वोटवा तो देवे करिए उनने। वोट तो पाएंगे ही, अच्छा वोटवा दे, फिर भी देंगे उनको देंगे। किसके चेहरे पर? हैं? किसके चेहरे पर? मोदी जी के। मोदी के चेहरे पर देंगे। क्या परवीन साहब चेहरा ठीक नहीं क्या? इनका चेहरा जब कभी देखेगी नहीं तो चेहरा कैसे देखेगी, दिखाएगी? कह रहे चेहरे पर दिखाते हैं भाई। नहीं देखिए, इनका कहना भी सही हो सकता है, क्योंकि सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और हर जगह पहुंचना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, गांव-गांव, मोहल्ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी, योगी जी की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के जा रहे हैं और विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आप भी सरकार की योजनाओं से कुछ न जरूर कुछ मिला होगा और नरेंद्र मोदी और योगी जी के साथ आप हैं। सांसद जी से क्या कहना चाहेंगे आप? जब सांसद जी है नहीं तो उनसे कहेंगे क्या? लेंगे हाँ। क्या कहेंगे भाई? बताइए क्या कहेंगे आप? हैं? उनको बोलिए क्या कहना चाहेंगे सांसद जी को? सांसद जी हम कहना चाहते हैं कि आए, गांव को पूरा देखे, विकास कराएं। कहाँ रहने वाले हैं आप? हम खैलाबाद संत कबीर उसका के रहने वाले हैं। उसका सांसद जी देखिए, उसका के ग्रामीण हैं। इनकी शिकायत है कि आपके चेहरे पर वोट नहीं देंगे, वोटवा देंगे लेकिन मोदी जी के चेहरे पर देंगे। सही है, मोदी जी के चेहरे पर वोट देंगे। अरे मोदी जी का ही नेतृत्व तो देश में, आज देश विदेश में है। मोदी जी तो ही भारतीय जनता पार्टी के मेन हीरो हैं, योगी जी हैं प्रदेश के। आप देखिए पूर्व सांसद अस्मिता शुक्ला जी हैं और आप भी दौड़ में थे टिकट के, लेकिन टिकट नहीं मिला है। परवीन निशा दोबारा टिकट मिल गया और जनता कह रही कभी दिखे ही नहीं। तो केवल परवीन नहीं, खलीलाबाद लोकसभा क्षेत्र में बड़े बड़े भौकाली नेता पैदा हुए, भौकाली नेता बहुत बड़े बड़े पैदा हुए और कभी एक दल के बन के रहे नहीं लोग। बाहर से भी आए और जीत करके चले गए। बाहरी बाहरी परवीन साहब भी तो बाहरी हैं।
नहीं, मकान बना लिया है। अच्छा, अब बना है ना, इनको लगा कि अब बाहरी इस बार बना लिया है। अच्छा, बना लिए हैं, घर वाले हो गए। लेकिन ये दुर्भाग्य है जिसके लेकर के मैं बहुत दुखी हूँ। इस जनपद के विकास के लिए हमने एक सपना देखा था और हमने एक योजना बनाई थी। हमने यहाँ के लिए खलीलाबाद चीनी मिल दिया था, बंद कताई मिल को चलाया था, डालडा फैक्ट्री लगवाई थी, आटे वाली फैक्ट्री लगाई थी, फिर हमने पेपर मिल लगवाया था। ये जो छपाई कैलेंडर मिल थी बंद, ये सबको चलाया, एग्रो की मिल चलवाया, ये सब करवाया। आज सब खत्म हो गया आपको। लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड है। यहाँ 22 करोड़ रुपया दिया था, इसको दिलवाया था सरकार से चीनी मिल को। इसका एक एक ईंटा उजड़ करके चला गया, बिक गई जमीन, एक एक ईंट टूट चला गया। एग्रीमेंट पर दी हुई जमीन बिक गई। 2 करोड़ दिलाया था कताई मिल को, चलवाया था। सबसे बड़ी चीज ये, जो हर घर में रोजगार था गांधी आश्रम से, वो रोजगार गांधी आश्रम बंद हो गया। उसके नाते जुलाहे, बुनकर भुखमरी पर आ गए। किसी ने नहीं ध्यान दिया है। ये काम था, सरकार की गलती नहीं है, ये जनप्रतिनिधि की गलती है कि सरकार का ध्यान खींच करके पैसा वहां लेकर के आए। लेकिन ये क्षेत्र समाजवादी, कांग्रेसी और बसपा के भौकाली नेताओं के चक्कर में फंसकर, बाहरियों के चक्कर में चकनाचूर हो गया, विकास ही ठप हो गया। यानी मानते हैं परवीन निशा से गलती हुई है। परवीन निशा की गलती क्यों मैं मानूं? मैं उनकी गलती क्यों मान लूं? ये तो जितने सांसद हुए हैं, एक इंद्रजीत मिश्रा को छोड़ करके, और सरंद ने भी कुछ काम किया। त्रिपाठी, बिल्कुल बिल्कुल। ये काम अगर नहीं हुआ, उन्होंने बदल दिया, मगर अगर ये उन्होंने दिया ना एक काम, यहाँ नहीं हुआ तो बलरामपुर से बहराइच तक की जो रेलवे लाइन थी, जानते कब से मांग थी वो? 72 नहीं, उसके पहले से मांग थी। वो लाइन का काम पूरा हुआ है, मुझे खुशी है, ये हुआ है। जमीन बिकी है शुगर मिल की, परवीन निषाद सांसद होने के सामने जमीन कैसे बिक गई है? परवीन निषाद क्यों? परवीन निषाद अकेले होंगे? अगर ये बिल बिकी है तो उसमें इस देश, इस खलीलाबाद क्षेत्र में, जनपद में राजनीति करने वाला हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने एक शब्द बोला नहीं है। लोग पहुंचे थे वहां पर? पहुंचे थे लोग? नहीं, कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा, और जो पहुंचा सबके ऊपर प्रश्न खड़ा हो गया। मैं सीधी सी बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार, जो अपने चुनाव में वादा किया है, जनप्रतिनिधि उनके पास जाए चाहे न जाए, वे जो वादा किए हैं उन वादा को पूरा करते हुए जा रहे हैं। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं हम योगी के नाम पर वोट देंगे, हम मोदी के नाम पर वोट देंगे। बाकी को कोई देख ही नहीं रहा है, तो बाकी के नाम का सवाल कहाँ है? इस सब बातों को हम मानते हैं। एक स्मार्ट सिटी आप दिखा दीजिए पूरे यूपी में। अरे आप एक स्मार्ट सिटी बात करते हो? आप यहीं से 75, 70, 100 किलोमीटर अयोध्या जाओ। लोग मुझसे कहते थे, IAS IPS मिलते थे कि भाई आप राम मंदिर नहीं बनवा पा रहे हैं तो अयोध्या को सुंदर बना तो सकते हैं। आज अयोध्या भी एशिया की सबसे सुंदर नगरी बनने जा रही है और राम मंदिर बन करके तैयार हो गया। आप चले जाओ काशी में, स्मार्ट सिटी काशी दिखती है, वहां पर राम मंदिर का श्रेय लेना चाहते चुनाव में? राम मंदिर का श्रेय लेना, श्रेय तो वो लेना जिसने कुछ नहीं किया है। यहाँ तो लाठी खाए हैं, जेल गए हैं, और बन गया तो हम श्रेय लेंगे? अरे वो स्वाभाविक रूप से मेरे ऊपर श्रेय है। सड़क नहीं कहीं बन रही है? सड़क सब जगह बन रही है। सड़क आप बताइए, आप यहाँ से जाइए, अब धनघटा से होते हुए चले जाइए आप क्या वो सड़क नहीं बनी? आपने जिक्र किया खुदवा नाले का, कहाँ पड़ता है खुदवा नाला? खुदवा नाला है बाना चकदही का गवा। खुदवा नाला का आपने जिक्र किया है, लेकिन आप चक्र नहीं किया है। आपने देखिए, खुदवा नाले का जिक्र मैंने नहीं किया है, आप देखे हैं का? इन्होंने किया है। अच्छा। और खुदवा नाला जो मैं जानता हूँ वो चकदही के आगे जो वो अंबेडकर वाला वो जो वो आपके पास आएंगे। खुदवा नाला कहाँ है? ये खुदवा नाला मुखलिसपुर रोड जो जाता है धनघटा को,
उस रोड पर है, उस पर जो बड़ी नाली बन रही खलीलाबाद में, जो जल निकासी का अभाव था, वो खुदवा नाले में निकासी के लिए बनाया जा रहा है। वो उस पर खुदवा नाला पड़ता है? नहीं, उस पर खुदवा नाला तो चलता है आकर के बस्ती से ही है, लेकिन वो एक जो हमारा खुदवा नाला है बस्ती रोड को क्रॉस करके खुदवा नाला है। जी 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 जी, वो खुदवा नाला उस पर भी पड़ता है। कभी गए हैं? हाँ, हम गए हैं। सड़क कैसी है? बहुत बढ़िया है, आप जाइए खुदवा नाले पर। आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया सड़क है, लेकिन इसी पेज पर आप खबर जाकर देखिएगा। खबर का शीर्षक है बीजेपी के 2 सांसदों के विकास की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आप देख लीजिएगा, एक तरफ गोरखपुर पड़ेगा आपको, वहां से है रवि किशन सांसद, चकाचक सड़क मिलेगी। और जैसे ही संत कबीर नगर बॉर्डर में आप आएंगे पुलिस पार, आपको गड्ढे वाली सड़क वो भी बन रही है, अभी बनेगी, बन जाएगी। 3 किलोमीटर की सड़क को 5 साल में नहीं बना। देखिए जब सड़क बनना शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी में जब विकास शुरू हुआ, गांव को जोड़ना शुरू हुआ, ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह के जमाने में ही आदरणीय अष्टभुजा शुक्ला जी जब सांसद थे, तो अष्टभुजा जी ने इसको इतना जोर से उठाया कि पूरे संत कबीर नगर में कछारों से लेकर के हर जगह हर सड़क बन गई। आज वो टूटी हुई दिखाई दे रही है, तो भाई बनता है तो लोग चलते हैं, टूटती है। लेकिन आदरणीय अष्टभुजा शुक्ला जी के जमाने में मैं बता रहा हूँ, खुदवा नाला के उस पार के लोग बोल रहे हैं कि जैसे पुल पार करेंगे वहाँ कई लोग दुर्घटना से मौत तक हो चुकी है। दुर्घटना स्वाभाविक है जीवन का, इतनी आबादी लोग। पुलिया हमने बनवाया था। ये देखिए सांसद जी, देखिए वो सांसद जी ने हैं, इन्होंने शुगर मिल दिया खलीलाबाद का, ओसवाल फैक्ट्री दिया का, बहुत बड़ी चीज ओसवाल फैक्ट्री थी, लेकिन आज सब कुछ बंद है। खुदवा नाला आपने बनवाया था, पुलिया बनवाया था, पुल बनाया था, मेरा दिन है। पुल अभी भी मौजूद आपने देखा है। हाँ। कि जैसे आप दक्षिण गुजर जाए कसारा तरफ चौड़ी सड़क मिलेगी। रवि किशन जहाँ का सांसद उन्होंने बनवाया है, लेकिन जैसे आप संत कबीर नगर बॉर्डर में आएंगे उसको देखिएगा। खबर का शीर्षक यही है कि बीजेपी की 2 सांसदों के विकास की ग्राउंड रिपोर्ट, उस पर देखिएगा। तो सड़क कैसी, आप गए होंगे उस पर, आप कैसी खराब सड़क है, ईमानदारी से बताइएगा सांसद। सारी सड़कें इकट्ठे ठीक नहीं हो सकती। हमने गांव की बात किया, सांसद की गांव योजना का है, मतदाता जो है मुख्य होता है, जो जुड़ता है सरकार बनाने में मुख्य होता है। मैं इतना जानता हूँ कि जो करेगा उसका विरोध नहीं होगा। अच्छा, विरोध लेकिन हो रहा है सांसद जी का। मेरा वाक्य क्या है, जो करेगा उसका विरोध नहीं होगा, जो नहीं करेगा उसका विरोध तो होगा। लेकिन मानते हैं आप विरोध को? हाँ, कमियां हैं, कमियां तो हैं। मैं एक प्रवीण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक श्रृंखला की बात कर रहा हूँ। ये भाई आप ये बताओ कि इतने सारे चीजें चली गई, अकेले प्रवीण दोषी कैसे हो सकते हैं? इसमें तो सब कटघरे में खड़ा है ना, और इसी कटघरे में वे जनप्रतिनिधि भी हैं अपने अपने क्षेत्रों में, जो बहुत कुछ विकास कर गए इसी सरकार में, मैं ये मानता हूँ। और वही प्रतिनिधि कर सकता है जो अपने क्षेत्र के पैर की बेवाई को, दर्द को समझता होगा, जो अपने इलाके के भूख को समझता होगा, जो अपने इलाके के बीमारी को समझता होगा, अशिक्षा को समझता होगा, और ये संकल्प के साथ राजनीति करता होगा, हमें इन बुराइयों से अपने क्षेत्र से छुटकारा पाना होगा। इसमें हम 3 लोग, सुनो, आदरणीय श्री राम चौहान, आदरणीय इंद्रजीत मिश्रा और आदरणीय अष्टभुजा शुक्ला, ये 3 लोग हैं जो यहाँ के दर्द को महसूस करके काम की शुरुआत किए थे। अब आए हैं विधायक हमारे नए नए, जय चौबे ने भी कोशिश किया था, गणेश चौहान भी कोशिश कर रहा है, अनिल तिवारी भी कोशिश कर रहे हैं, और अंकुर राज तिवारी भी कोशिश कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हम लोग जब ये सब मिलकर के करने लगेंगे तो उसमें भी प्रवीण का भी कद बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रवीण तो इसलिए हमारे लिए जरूरत है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को प्रधानमंत्री के लिए मत चाहिए, और जो विकास की योजनाएं चल रही हैं देश में, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हर गांव को विकसित देखने के लिए, और जो राष्ट्रवाद के लिए मूल मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के विचारवाद, उसके स्थापित होने के लिए ये हम लोग देखना चाहते हैं। ये गठबंधन ने नहले दहला दे दिया, निषाद पे निषाद, पप्पू निषाद। पप्पू को सब देखे, उसका नाम पप्पू है,
अभी 55 बरस का हो गया, वो पप्पू ही है। कैसे मान सकते हैं भाई, वो तो बहुत मैं बता कर्मठी बताए जाते हैं, अरे जेल भी भाई, जा चुके हैं वो। वो सब जगह गए होंगे, वो सब जगह गए होंगे, लेकिन उनका नाम 55 साल की उम्र के बाद भी पप्पू ही है। तो अभी वो पप्पू ही है, वो पप्पू है वो। पप्पू है। ये बताइए 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 आंकड़ा आता कहाँ से है? कहीं कुछ बटन फिट क्या कहीं 400 का 400 कहीं बटन फिट है क्या? नहीं, बटन सिस्टम नहीं होगा। ये जब जनता मतदान करेगी तभी तो 400 पार का आंकड़ा आएगा। हाँ, तो कैसे कह देते हैं 400 पार? जब तक एग्जाम नहीं देंगे रिजल्ट कैसे आएगा? अब वो जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छा, और आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय जो हैं, ये जानते हैं कि हमने देश में क्या विकास किया, प्रदेश में क्या विकास किया, उस आंकड़े पे अपना 400 पार का आंकड़ा लगा रहे हैं वो। 400 पार का। देख, कुछ लोग यहाँ पर चाचा हैं। चाचा, कहाँ घर आपका है? पटखौली पटखौली। पटखौली। अब की किए आई? अब किराने को तो जो है केवल मोदी और योगी के कुछ कारनामे से जो है लोग आएंगे, अच्छा, नहीं तो इनको जो है जो आए हैं सांसद जी पुराने वाले हैं, कभी देहात में नहीं गए, न किसी गांव में गए। थोड़ा देहात बनाए गए हैं? नहीं अच्छा, परवीन निषाद जी, देखे उन्हें ना कबो? हम अभी देखे नहीं हैं। कुछ कामों किए हैं? कुछ नहीं, क्या काम हुए? जो है सरकार की जो है योगी सरकार की ये नीति है कि जो है कुछ घोषणा तो प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कुछ घोषणा कर चुके, लेकिन बात उसको है। पूरा नहीं कर रहे हैं। हाँ। उसको अधूरा ही छोड़ दिए, उसको पूरा कभी नहीं कुछ संस्था करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन ये जो अन्नदान है हाँ। और ये पेंशन वाला जो अब लागू हुआ है, इसके आधार से जो है जो बूढ़े और पुराने हैं वो सब खाई मीठ की माई मीठ। ये क्या बात है। यानी इसी सांसद जी से- की शिकायत आपको है सांसद जी से? जी, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं कि जो कहें वो करें और देहात में सबको चेहरा दिखाएं। चेहरा दिखावे, यही दिक्कत है कि सांसद जी चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, गांव के लोग हैं, ये लोग दिल से बोल रहे हैं। सांसद जी अगर आप इनकी बात को सुन रहे हैं तो ये बगल में पटखौली पड़ता है, एक बार चेहरा जरूर दिखा दीजिएगा। सांसद जी इस बार आ रहे हैं कि फिर वापस जा रहे हैं? अभी तो हम देखे नहीं। आप भी नहीं देखे हैं? ये देख लो, आप भी कुछ विकास किए हैं सांसद जी परवीन निषाद जी यहाँ पर? अब यहाँ तो गांव तरफ कहीं विकास नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, हमारे मोहद्दीपुर की सड़क एकदम टूटी हुई है, उड़गांवा तक पूरी। मोहद्दीपुर की सड़क उड़दाहवा तक टूटी पड़ी है। सबसे बड़ी समस्या हमने कहा, गांव की सड़कें जो हैं बस से बदतर है। हाईवे बनाने से वो कहावत है ना, कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में उड़ेगा, लेकिन हवाई चप्पल वाला गांव में ही मिलता है। क्यों? सही बात। इस बार कौन आ रहा है? 400 पार गठबंधन आएगा। अब देखिए, जनता जिसको चाहेगी वो आएगा। किस मुद्दे वोट करेंगे इस बार? अब मुद्दा क्या है? अब विकास तो जो हुआ है सो हुआ है, जहाँ हुआ हुआ है, जहाँ नहीं हुआ नहीं हुआ है। नाराजगी है? नाराजगी क्या है? मतलब कोई भी रहेगा अपने अपने हिसाब से सब करेंगे, लेकिन जो है फिर भी सब जो भी प्रधानमंत्री देखिए यहाँ क्या नाम आपका? सनी, कहाँ गए वाले हैं आप? लखनऊ। लखनऊ के रहने वाले हैं। अच्छा, लखनऊ से आप यहाँ पर आए हुए हैं, फेरी कर रहे हैं जी। ये बताइए, इस बार सरकार किसकी आ रही है? सरकार मोदी जी की आएगी। मोदी जी की। क्या नाम आपका? सनी, सनी। पूरा नाम बताइए। सनी गुप्ता सनी गुप्ता जी हैं। आपके लखनऊ तो राजधानी है जी। आप खास लखनऊ रहने कहीं गाँव में रहते हैं? लखनऊ जानकीपुरम में। जानकीपुरम में रहते हैं। ये बताइए, आप संतकबीर नगर में घूम रहे हैं, गांव में भी घूमते होंगे, सड़कें कैसी मिली आपको? सड़कें तो नहीं सही। देखिए, लखनऊ से आए हैं और लखनऊ है नवाबों की शहर है और राजधानी है। संत कबीर नगर की सड़क देखिए, फेरी बेचारे करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, लेकिन गांव की सड़क है बद से बदतर है। शिकायत है इसकी बात से? हाँ, इसकी शिकायत है। और शहर की सड़क? शहर की सड़क भी कहीं कहीं सही है। शहर में खड़े बढ़िया सड़क है, जी। गांव में बद से बदतर है। तकलीफ कितनी होती है जब गांव गुजरते हैं सड़कों पर? बहुत तकलीफ होती है, बरसात में बहुत तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है। तो सड़कों के लिए बहुत दिक्कत है। सड़क है कहाँ सड़क? सड़कें नहीं है। आपके सिटी के बगल में, जिला के बगल में सब्जी मंडी साइड देख लीजिए, पूरा खड़ा पड़ा हुआ है, इतना नगड़ है कम से कम है। वहाँ देख लीजिए आप देख ही रहे हैं विकास क्या हो रहा है यहाँ पे। विकास हो रहा है, विकास यहाँ
किस चीज का विकास हुआ था ये? तो सांसद जी तो कह रहे हैं खूब विकास हमने अरे किया। सांसद जी घर विकास होगा कहीं? सांसद जी करे अच्छा, जनता घर विकास ना, सांसद घर विकास हो क्या करे कैसे? तो फिर एक बार मोदी सरकार अबे कैसे मोदी सरकार आएगी? काहे नहीं, तो कह रहे हैं 400 पार आपकी है। कैसी 400 पार बताइए आप? किस बात का 400 पार होगा? हाँ। हाँ तो कह रहे हैं 400 पार अरे कैसे? बताइए 400 कैसे पार होगा? हम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं बीजेपी कैसे बीजेपी वाले कैसे कहेंगे बताइए? तो किसकी सरकार इस बार आएगी? 400 कैसे पार करेंगे? गेहूं का दाम बढ़ा नहीं तो सरकार कहीं 400 पार कर देंगे? गेहूं का दाम पुराना रह गया। आइए आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। गेहूं दाम बढ़ा नहीं है, कहाँ बढ़ा? इधर आइए। गेहूं का दाम ना बढ़ा, चावल का दाम कुछ बढ़ा किसानों का? क्या दिक्कत है कि सरकार अभी तक किसानों को एमएसपी नहीं दे पाई? क्या दिक्कत है, देने में क्या दिक्कत है? एमएसपी देने का पा रही है। देखिए एमएसपी देने के लिए हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। काम कितने आने वाले किसानों समय की में जान चली गई, अभी किसान नेता हैं। कहाँ किसानों की जान चली जा रही है? जान कांग्रेस के समय में जाती थी, कितने किसानों की जब मौत हो किसानों गई के है। ऊपर लाठी बरसाया जाता था, अच्छा, खाद के लिए, ये बीज मौत- के लिए, ये पानी मौत नहीं है, ये मौत नहीं है। इसको क्या मानते हैं? कौन मरा है? किसान जो मरे अब मौत 14 के बाद बताइए कोई मरा है क्या? कोई किसान धरने में जो नहीं नहीं, एक बता, वो धरना किसानों का नहीं है। अच्छा। किसान खेत में रहता है। वो लोग कौन थे? वो सब व्यवसायी थे, क्या नाम, वो क्या कहते हैं, प्रोफेशनली थे, क्या नाम, वो किसान नहीं थे। वो इतनी हाँ। शौक मर जाए वो वो किसान नहीं थे। किसान तो खेत में काम करता एमएसपी है। कब आएगी? हाँ? एमएसपी कब मिल जाएगी? आएगी। कब? नरेंद्र मोदी की ये भी है क्या? नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ रही है। अरे यार, न्यूनतम मूल्य तो सरकार हर बार देती, तय करती है। ये कौन नई बात हो गई? एमएसपी एमएसपी मतलब न्यूनतम मूल्य तय करना, और हर बार सरकार एक बार फिक्स क्यों नहीं कर देती? एक बार फिक्स करने से किसान का फायदा है क्या? बिल्कुल फायदा है। नुकसान है। दिक्कत क्या है करने में? दिक्कत यह है कि किसान का हित इसमें है कि जब हम न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते हैं तो उस समय किसान की खेती पर कितनी लागत आएगी, महंगाई के हिसाब से उसको जितना हम लाभकारी दाम दे सकते हैं उसके हिसाब से सरकार न्यूनतम रूप मूल्य निर्धारित करती है। क्या हुआ? अरे भाई बढ़िया गेहूं आप 2400 ले रहे हैं, सरकारी गोदाम वाले 2250 को ले रहे हैं, तो बताइए कैसे कहाँ विकास? बताइए विकास कहाँ बताइए? यही देखिए विकास हो रहा, देखिए यही विकास है। देखिए विकास ही देखिए, आम आदमी है, देखिए आम आदमी अब चलते होती है। एक प्रश्न दो है। जी। पहला प्रश्न है कि सरकार एक ही बार क्यों नहीं मूल्य निर्धारित कर देती? आज अगर मूल्य निर्धारित कर देगी तो 5 साल बाद या अगले साल आज ही का मूल्य सरकार घटाती तो कहा जाता है भाई आप मूल्य निर्धारित कर दीजिए। जब हर बार मूल्य सरकार बढ़ा रही है तो किसान का तो उसमें फायदा है ना, नंबर 1। नंबर 2, सरकार इस बार खरीदारी लोगों के आवाज पर जाके कर रही है, ठीक है। अभी तक तो आप कांटे पर जाते थे, अब खरीदने के लिए सरकार आपके दरवाजे पर है। और मैं भी इसी इलाके में रहता हूं। कोई भी बिचौलिया सरकार के तय किए गए दाम के ज्यादा कोई नहीं दे रहा है। डीजल 50 पेट्रोल रुपया 100 रुपया कम पर ले जा रहे हैं सब। डीजल पेट्रोल पर जीएसटी क्यों नहीं लगाया? क्या दिक्कत सरकार को से हो रही है? जीएसटी क्यों नहीं लगाया गया? जीएसटी इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि जैसे जीएसटी लगेगा उसका मूल्य बढ़ जाएगा। एक चीज, अभी तो जनता खुद पता ही नहीं कितने तेल आता है, वो कितने का है, वो कौन तब सा तो मालूम पड़ेगा ना कितने का है। जीएसटी लगने के बाद? हाँ। क्यों? मूल्य तो सबको पता है कि आज डीजल का और पेट्रोल का मूल्य कितना में है। कितना है? वो जो चाप पे जो टैक्स लिया जा रहा है आधा आधा जो है, वो तो कटेगा नहीं कटेगा? वो जीएसटी से नहीं कटेगा, उससे क्या मतलब है? मतलब क्यों नहीं? जब सब सामान पर जीएसटी है तो डीजल पेट्रोल पर क्यों नहीं है? भाई वो क्रूड ऑयल बाहर से आता है, और क्रूड ऑयल जब बाहर से आता है तो उस पर ऑलरेडी पहले से ही टैक्स लग जाता है। एक टैक्स और लगा करके महंगा कर दें, ये कहाँ का बुद्धिमानी है भाई? तो ये हाल है संत कबीरनगर जिले में। यहाँ से बीजेपी सांसद है प्रवीण निषाद जी, और भाजपा ने उनको दोबारा से उम्मीदवार बनाया है, और समाजवादी पार्टी से पप्पू निषाद हैं। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी बीजेपी में टक्कर दिख रही है, लेकिन यहाँ से बसपा से सैयद दानिश आए हुए हैं। लेकिन जो बात निकल कर सामने आ रही है कि बीजेपी सांसद हैं, उनसे लोग खासा नाराज हैं, और सबसे बड़ी नाराजगी ये है कि उन्होंने गांव में अपना चेहरा नहीं दिखाया है।
लेकिन सांसद जी कहते हैं कि हम कहाँ कहाँ चले जाएं। देखा अपने सांसद जी को कायदे से? सांसद जी का देखा है, मैं शहर में घूमते हुए देखा है। शहर में देखा आपने? हाँ। गाँव में नहीं देखा? गाँव कहाँ घूमते हैं, शहर में घूमते, शहर में उनका वोट है, शहर में घूमते अपना। शहर में घूमते, गांव में नहीं दिखा देते हैं। तो फिलहाल और हम आप सबसे अपील करते हैं कि 25 मई को मतदान होना। 25 मई को आप अपने घरों से निकलकर अपने जो आपके पसंदीदा कैंडिडेट हैं उनको वोट करेंगे और 4 जून को जब फैसला आएगा तब मालूम पड़ेगा कि कौन कितने पानी में है। आप बने रहिए साहिल के साथ। नमस्कार।